गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे और डे बाय डे आप चीज़ों को सीख रहे होंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि टेंस में हमने एक नया टॉपिक डिस्कस किया था एंड दैट वाज योर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हमने वहाँ पर देखा था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम कैसे करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम करते हैं। उसके बाद आज हम अपनी इस क्लास में आगे बढ़ेंगे और कुछ और चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने 3 एक्सप्रेशंस सीखे थे। वे 3 एक्सप्रेशंस क्या थे? इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम और इट इज़ अबाउट टाइम। ये 3 एक्सप्रेशंस हमने डिस्कस किए थे अपनी पिछली क्लास में। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। ये तीनों ही एक्सप्रेशन टाइम की कमी को दिखाते हैं। ये तीनों ही एक्सप्रेशंस टाइम की कमी को दिखाते हैं। इट इज़ टाइम का मतलब है अभी समय है, अभी टाइम है हमारे पास किसी काम को करने का। इट इज़ हाई टाइम, अब भी समय है, मतलब टाइम अब भी बचा हुआ है, हम चीज़ों को कंट्रोल में कर सकते हैं। इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम का यूज़ करते हैं तो ये बताता है कि अब तो बिल्कुल ही हम उसके करीब आ गए हैं, टाइम बिल्कुल ही नहीं बचा है। तो टाइम की कमी को दिखाने के लिए हम तीनों ही एक्सप्रेशंस का यूज़ करेंगे। इन तीनों एक्सप्रेशंस के बाद अगर आपको कोई सब्जेक्ट देखने को मिलता है, इन लिखे गए एक्सप्रेशंस के बाद आपको अगर कोई सब्जेक्ट देखने को मिलता है तो उसके तुरंत बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तुरंत बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। एक सेंटेंस के थ्रू देखते हैं चीज़ों को। मैंने आपके सामने लिखा इट इज़ अबाउट टाइम it is about time you should decide your course of action। ये एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, इट इज़ अबाउट टाइम यू शुड डिसाइड योर कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है डियर? कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब है कि आगे आपको क्या करना है, फ्यूचर में आपको क्या करना है, उसको हम क्या कहेंगे? कोर्स ऑफ एक्शन। इट इज़ अबाउट टाइम, अब तो समय आ ही गया है, आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको आगे क्या करना है। तो यहाँ पर हमने देखा इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम ने क्या बताया कि टाइम बहुत कम बचा है, आपको डिसाइड कर लेना चाहिए। इट इज़ अबाउट टाइम के बाद हमने एक सब्जेक्ट देखा और हम जानते हैं अगर इन तीनों ही एक्सप्रेशंस के बाद अगर कोई सब्जेक्ट आ जाता है तो हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम डिसाइड का यूज़ ना करके डिसाइडेड का यूज़ करेंगे। और डिसाइडेड एक सेकेंड फॉर्म है। शुड आपका एक मॉडल होता है और किसी भी मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर हम शुड का यूज़ नहीं करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? इट इज़ अबाउट टाइम यू डिसाइडेड योर कोर्स ऑफ एक्शन। अब तो समय आ ही गया है, आपको अपने कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको अपने करियर में, अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या सीखना है। हो सकता है कि ये सेंटेंस पढ़ने में अजीब सा लग रहा हो, आप शुड के साथ जब इसको पढ़कर देखेंगे
अब शुड के साथ जब आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये पढ़ने में बिल्कुल सही लगेगा। इट इज़ अबाउट टाइम यू शुड डिसाइड योर कोर्स ऑफ एक्शन। अब तो समय आ ही गया है, आपको अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर लेना चाहिए। चाहिए की सेंस आ रही है तो हमें लगता है कि यहाँ पर शुड ही होना चाहिए, लेकिन हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर इन तीनों लिखे गए एक्सप्रेशंस के बाद अगर आपका कोई सब्जेक्ट आता है तो हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ना कि हम शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई डाउट यहाँ तक? तो ये बात हुई आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, किस तरह से यूज़ करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और अपना एक नया टेंस शुरू करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में कि पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ किया जाता है और कहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट का मतलब जो टाइम आपका बीत चुका है, जिस टाइम को आपने इंजॉय कर लिया है। और कॉन्टिन्यूस हमेशा ही कंटिन्यूटी की बात करता है, प्रोग्रेस की बात करता है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वाज या वर का यूज़ करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वाज या वर का यूज़ करेंगे। वाज का यूज़ करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और वर का यूज़ करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए। वाज का यूज़ करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, वर का यूज़ करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। वाज या वर के बाद मेन वर्ब के तौर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे, जो किसी काम को कंटिन्यू फॉर्म में दिखाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसी भी एक्शन को प्रोग्रेस में दिखाता है। इसी को हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। इसी को हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का यूज़ करेंगे। अगर हम बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूस की फॉर्मेशन की कि यहाँ पर किस तरह की फॉर्मेशन यूज़ की जाती है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सबसे पहले बात करें पॉजिटिव सेंटेंसेस की। सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो वॉज का यूज़ करेंगे या हम वर का यूज़ करेंगे। वाज वर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो कंटिन्यूटी को दिखाता है, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। अगर लिखे गए सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए हम नोट का यूज़ करते हैं, और जो भी सेंटेंस में चेंज किया जाता है वो आप हेल्पिंग वर्ब के साथ करते हैं। हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज या वर, तो हम वाज या वर के साथ नोट यूज़ करेंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहेगी, इसी को हम आईएनजी फॉर्म कह देते हैं, और इन द लास्ट वी हैव टू यूज़ ऑब्जेक्ट। अगर लिखे गए सेंटेंस को आप इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे। वाज वर सेंटेंस के शुरू में यूज़ होगा, उसके बाद एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन योर ऑब्जेक्ट। ये बात हुई पास्ट कॉन्टिन्यूस की कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं, इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, ये चीज़ें हमने डिस्कस की। अब अगर बात करें कि इस तरह की हेल्पिंग वर्ब या इस तरह की फॉर्मेशन हम किस सेंटेंस में यूज़ करेंगे,
जब भी हम बात करेंगे किसी काम को पास्ट में प्रोग्रेस में दिखाने की, जब भी हम ये कहेंगे कि कोई काम पास्ट में ऑनगोइंग था, पास्ट में चल रहा था, तब हम यूज़ करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे मैंने कहा, जब मैं गुलशन के घर गया था वो सो रहा था। जब मैं गुलशन के घर गया था वो सो रहा था। गुलशन सोने का काम कंटिन्यू था गुलशन का, तो जब भी हम पास्ट में किसी काम को कंटिन्यू दिखाएंगे वहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। जैसे मैंने कहा कि मैं एक न्यूज़पेपर रीड कर रहा था, आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में एक चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, उसको डिस्कस करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा मैंने आपके सामने, रोहित was singing a song. Rohit was singing a song and Rekha was dancing. ये एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, रोहित वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग एंड रेखा वॉज डांसिंग। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? रोहित एक गाना गा रहा था और रेखा डांस कर रही थी। अगर आप इस लिखे गए सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे, रोहित वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग एंड रेखा वॉज डांसिंग, तो ये पढ़ने में बिल्कुल सही लगेगा, इसमें कोई गलती हमें नहीं लगेगी। लेकिन अगर हम बात करें पास्ट के दो साइमल्टेनियस एक्शन की, जब हम बात करेंगे पास्ट के दो साइमल्टेनियस एक्शन की, जब भी पास्ट में दो काम एक साथ जारी थे, अगर पास्ट में दो काम एक टाइम पर कंटिन्यू थे, तो उनको दिखाने के लिए हम एंड का यूज़ ना करके पास्ट के दो कामों को एक साथ कंटिन्यूटी में दिखाने के लिए हम एंड का यूज़ ना करके व्हेन या व्हाइल का यूज़ करेंगे। अगर पास्ट के दो साइमल्टेनियस एक्शन को हमें जोड़ना है, अगर हम पास्ट के दो साइमल्टेनियस एक्शंस को जोड़ना चाहते हैं, तो उनको जोड़ने के लिए हम एंड का यूज़ ना करके या तो व्हाइल का यूज़ करेंगे या हम व्हेन का यूज़ करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? रोहित वाज सिंगिंग अ सॉन्ग व्हाइल रेखा वाज डांसिंग, या हम कह सकते हैं रोहित वाज सिंगिंग अ सॉन्ग व्हेन रेखा वाज डांसिंग। तो पास्ट के दो साइमल्टेनियस एक्शन को जोड़ने के लिए या तो हम व्हेन का यूज़ करेंगे या हम व्हाइल का यूज़ करेंगे, एंड का यूज़ हम नहीं करेंगे। एक सेंटेंस और देखते हैं। राजेश is एक सेंटेंस और देखा हमने, रोहित इज सिंगिंग अ सॉन्ग व्हेन रेखा इज डांसिंग। रोहित गाना गा रहा है, रोहित एक गाना गा रहा है और रेखा डांस कर रही है।
रोहित गाना गा रहा है, रेखा डांस कर रही है। तो ये दोनों ही सेंटेंस प्रेजेंट में कंटिन्यू है। प्रेजेंट में जब हम दो ऑनगोइंग एक्शंस की बात करेंगे, अगर प्रेजेंट में दो काम एक साथ चल रहे हैं, अगर आप प्रेजेंट के दो साइमल्टेनियस एक्शन की बात करेंगे, तो उनको जोड़ने के लिए हम व्हेन का यूज़ ना करके या तो एंड का यूज़ करेंगे या व्हाइल का यूज़ करेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक्शन के दो साइमल्टेनियस एक्शंस को या तो हम एंड से जोड़ेंगे या हम व्हाइल से जोड़ेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? रोहित इज सिंगिंग अ सॉन्ग एंड रेखा इज डांसिंग। रोहित एक गाना गा रहा है और रेखा डांस कर रही है। रोहित इज सिंगिंग अ सॉन्ग वाइल रेखा इज डांसिंग। रोहित एक गाना गा रहा है, उसी दौरान रेखा डांस कर रही है। तो हमें क्या समझ में आया? अगर पास्ट के दो काम एक साथ कंटिन्यू थे, उनको जोड़ने के लिए हम या तो व्हेन का यूज़ करेंगे या व्हाइल का यूज़ करेंगे। अगर प्रेजेंट में दो काम एक साथ हो रहे हैं, एक टाइम पर कंटिन्यू है, तो उसको जोड़ने के लिए हम या तो एंड का यूज़ करेंगे या हम व्हाइल का यूज़ करेंगे। अगर एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे तो व्हाइल चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो दोनों ही टेंसेस में हम व्हाइल का यूज़ कर सकते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस में इतना ही था सीखने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, हमने डिस्कस किया था कि अगर हम कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ टाइम ऐड कर देते हैं तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाता है। अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ टाइम ऐड कर देंगे तो वो अपने रिस्पेक्टिव पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा, द कॉलेज was running a computer course for 3। ये एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, द कॉलेज वॉज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स फॉर 3 years। हमने क्या किया? वाज रनिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ हमने टाइम को ऐड कर दिया। और हम जानते हैं जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ टाइम को ऐड कर देंगे तो वो हमेशा ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम वाज रनिंग ना कहकर क्या कहेंगे? द कॉलेज हैड बीन running the college had been running a computer course for 3 years। the college had been running a computer course for 3 years। कॉलेज 3 सालों से एक कंप्यूटर कोर्स को चला रहा था। आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूस में इतना ही था सीखने के लिए। ये चीज़ याद रखना, अगर पास्ट में दो काम एक टाइम पर कंटिन्यू थे, एक टाइम पर प्रोग्रेस में थे, उनको जोड़ने के लिए हम या तो व्हेन का यूज़ करेंगे या हम व्हाइल का यूज़ करेंगे। अगर प्रेजेंट में एक टाइम पर दो काम कंटिन्यू है, ऑनगोइंग है, वहाँ पर हम या एंड का यूज़ करेंगे या हम व्हाइल का यूज़ करेंगे। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट? परफेक्ट मीन्स टू कंप्लीट समथिंग, टू फिनिश समथिंग। और पास्ट आपका बीता हुआ टाइम, इसी को हम क्या कह सकते हैं? इसी को हम कह सकते हैं पास्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के भी पास्ट में चले जाना,
पास्ट इंडेफिनिट के भी पास्ट की बात करना, डीप पास्ट की बात करना, पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं सबसे पहले। तो हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं हैड। हेल्पिंग वर्ब हम हैड का यूज़ करेंगे। इस हैड की दो कंडीशन है, इट अग्रीज विद ऑल सब्जेक्ट्स, ये सभी के सभी सब्जेक्ट्स के साथ आएगा, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो। उसके बाद हेड के बाद हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे जो कि कंप्लीशन की बात करता है। इस हेल्पिंग वर्ब हेड की दो कंडीशंस हमें समझ में आई कि सभी के सभी सब्जेक्ट के साथ आएगा और इसके बाद आने वाली मेन वर्ब हमेशा ही थर्ड फॉर्म में लिखी जाएगी। अगर हम बात करें कि इसकी फॉर्मेशन, सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट होगा, हेड का यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर इसी लिखे गए सेंटेंस को आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज़ किया जाएगा, और आप जानते हैं कि नॉट हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म देन योर ऑब्जेक्ट। अगर इसी लिखे गए सेंटेंस को आप इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जब हम किसी सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में यूज़ करेंगे, हेड, सब्जेक्ट, V3, पास्ट परफेक्ट पास्ट के भी पास्ट की बात करता है। जब भी हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की तो वो आपके डीप पास्ट की बात करता है, पास्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट हम इसको कह सकते हैं। हम इसको कुछ ऐसे समझेंगे, पास्ट आपका बीता हुआ समय, अगर हम उसके भी पास्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट भी पास्ट की बात करता है और पास्ट परफेक्ट भी आपकी पास्ट की ही बात करता है। अगर हम बात करें प्रेजेंट से, जैसे हम प्रेजेंट से पीछे की तरफ चलें, अगर हम प्रेजेंट से पीछे की तरफ चले तो सबसे पहले हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस मिलेगा या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। अगर हम उसके भी पास्ट में जाने की कोशिश करेंगे तब हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। इसको कुछ ऐसा समझे, जिसमें मैंने कहा कि ये मारकर गिरा और इसको उठाया गया, ये मारकर गिरा और इसको उठाया गया। पास्ट में दो काम हुए, पास्ट में बैक टू बैक दो काम हुए, इस मार्कर का गिरना और इसको उठाना। तो जो काम पास्ट में पहले हो गया था, जो काम पास्ट में पहले हो गया था उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, और जो काम पास्ट में बाद में हुआ था उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करेंगे। टू वर्क्स, टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट बैक टू बैक, टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट बैक टू बैक। जो काम पहले हुआ उसको हम फर्स्ट एक्शन कहेंगे, जो काम पहले हुआ उसको हम फर्स्ट एक्शन कहेंगे, और जो काम बाद में हुआ उसको हम सेकंड एक्शन कहेंगे। जो काम पहले हुआ उसको हम फर्स्ट एक्शन कहेंगे, जो काम बाद में हुआ उसको हम सेकंड एक्शन कहेंगे। फर्स्ट एक्शन को हम
पास्ट परफेक्ट में यूज़ करेंगे। फर्स्ट एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट में यूज़ करेंगे और सेकंड एक्शन को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। पास्ट में बैक टू बैक दो काम हुए थे, जो पहले हो गया था पास्ट परफेक्ट, जो बाद में होता वो आपका पास्ट इंडेफिनिट। जैसे मैंने कहा, जब मैं पार्टी में पहुंचा था खाना ख़त्म हो चुका था, या ऐसा कहें कि जब मैं पार्टी में पहुंचा था चीफ गेस्ट जा चुका था। पास्ट में दो काम हुए थे, मेरा पार्टी में पहुंचना और चीफ गेस्ट का चले जाना। अगर हम प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाएंगे तो पहले चीफ गेस्ट जाएगा नहीं, पहले मैं पहुंचूंगा। अगर हम उसके थोड़ा सा और पीछे जाने की कोशिश करेंगे तो हमें पता लगेगा कि चीफ गेस्ट ऑलरेडी जा चुका था। तो पास्ट में जब हम दो कामों की बात करेंगे जो बैक टू बैक हुए थे, तो फर्स्ट एक्शन में पास्ट परफेक्ट का यूज़ होगा और सेकंड एक्शन में हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। पास्ट परफेक्ट में एक टेंस बहुत ही कॉमन यूज़ किया जाता है और ऐसा महसूस होता हमें कि इस सेंटेंस के बगैर पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट नहीं होता है। वो एक सेंटेंस आपके सामने लिखता हूँ मैं। द पेशेंट died before the doctor came। ये एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये सेंटेंस बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पास्ट में दो काम हुए, डॉक्टर का आना और पेशेंट का मरना। डॉक्टर का आना और पेशेंट का मरना दो काम पास्ट में हुए बैक टू बैक। तो जो काम पहले हुआ था हम उसको पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, जो बाद में हुआ था उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। तो पहले क्या हुआ भाई, पेशेंट का मरना, तो इस वाले एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। तो यहाँ पर द पेशेंट डाइड ना कहकर इससे पहले हमें हैड का यूज़ करना होगा, क्योंकि फर्स्ट एक्शन को हमेशा पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा और सेकंड एक्शन को हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज़ करेंगे। ये आपका फर्स्ट एक्शन हुआ और ये आपका सेकंड एक्शन हुआ। सो सही सेंटेंस क्या होगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। एक सेंटेंस और लिखा मैंने आपके सामने, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन निकल चुकी थी। तो पास्ट में दो काम हुए बैक टू बैक, एक ट्रेन का जाना हुआ, ट्रेन का निकलना हुआ और दूसरा हमारा पहुंचना हुआ। तो जो काम पहले हुआ था, तो पहले क्या हुआ था, पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो ये हमारे लिए क्या हुआ, फर्स्ट एक्शन। दूसरा काम क्या हुआ, हम वहाँ पर पहुँचे, ये हमारे लिए हुआ सेकंड एक्शन। और हम जानते हैं कि फर्स्ट एक्शन को हमेशा पास्ट परफेक्ट में रखा जाएगा, तो यहाँ पर हम लेफ़्ट से पहले हैड का यूज़ करेंगे, तब जाकर ये सेंटेंस सही होगा। और हम क्या कहेंगे, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। हमारे स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो पास्ट में
बैक टू बैक दो काम हुए, जो पहले हो गया था उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, जो बाद में हुआ था उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। एक सेंटेंस और देखते हैं पास्ट परफेक्ट का ही। मोनिका told me her name. Monica told me her name after she left. ये एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, मोनिका टोल्ड मी हर नेम आफ्टर शी लेफ्ट। इस सेंटेंस को देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि इस सेंटेंस में क्या गलती है, क्या एरर है। इस सेंटेंस में क्या गलती है, क्या एरर। इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करें और इसमें देखने की कोशिश करें इस लिखे गए सेंटेंस में क्या गलती है, और ये डिसाइड करने की कोशिश करें कि इसमें पहला काम क्या हुआ और दूसरा काम क्या हुआ। मोनिका टोल्ड मी हर नेम आफ्टर शी लेफ्ट। उसकी जाने के बाद मोनिका ने मुझे उसका नाम बताया। उसके जाने के बाद मुझे मोनिका ने उसका नाम बताया। भाई हो सकता है कि यहाँ पर आपको लग रहा हो कि भाई यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर दो लोगों की बात नहीं हो रही। यहाँ पर हम तीन लोगों की बात कर रहे हैं। एक मोनिका थी, एक मैं था और एक शी थी। एक मोनिका थी, एक मैं था और एक शी थी। तो मैं सेंटेंस में क्या कहना चाहता हूँ, उसके जाने के बाद, शी के जाने के बाद मोनिका ने मुझे उसका नाम बताया। शी के जाने के बाद मोनिका ने मुझे उसका नाम बताया। तो दो काम हुए पास्ट में बैक टू बैक। एक क्या हुआ, शी का चले जाना, और दूसरा क्या हुआ, मोनिका का मुझे उसका नाम बताना। जो काम पहले हुआ था, पहले वो चली गई थी, तो उसको हम किस में रखेंगे, फर्स्ट एक्शन में। और जो काम बाद में हुआ था उसको हम सेकंड एक्शन में रखेंगे, सेकंड एक्शन कहेंगे। और फर्स्ट एक्शन को हमेशा पास्ट परफेक्ट में रखा जाएगा। तो यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ ना करके पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। इसीलिए हमें किसका यूज़ करना होगा, हैड का यूज़ करना होगा। तो हमें चीज़ों को समझना होगा कि फर्स्ट एक्शन क्या हुआ और सेकंड एक्शन क्या हुआ। पास्ट में जब भी हम दो कामों की बात करेंगे जो बैक टू बैक हुए थे, उनको दिखाने के लिए, फर्स्ट एक्शन को दिखाने के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज़ होगा, और सेकंड एक्शन को दिखाने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करेंगे। अगर पास्ट में दो काम एक ही टाइम पर जारी थे, एक ही टाइम पर हो रहे थे, पास्ट के दो साइमल्टेनियस एक्शंस को जोड़ने के लिए या तो हम व्हेन का यूज़ करेंगे या हम व्हाइल का यूज़ करेंगे। वैसे ही पास्ट परफेक्ट के बैक टू बैक दो एक्शंस को दिखाने के लिए जो काम पहले हो गया था, पहले कंप्लीट हुआ था, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और जो बाद में हुआ था उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। पास्ट परफेक्ट के इन्हीं डबल सेंटेंसेस से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आपको यहाँ से एरर देखने को मिलेंगे। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा सही से समझने की कोशिश करना, सही से सीखना। आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे। आज हमने दो टेंस डिस्कस किए, पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट। आई होप you might have understood how to use them. You must have understood how to use past continuous and past perfect. बिफोर एंडिंग द क्लास मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। पहले हमारे चैनल में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से आपकी नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं हो रही थी, लेकिन अब इस प्रॉब्लम को रिजोल्व कर लिया गया है। तो अब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं। अगर फिर भी वो ऑन नहीं होती है, तब एक बार आप चैनल को अनसब्सक्राइब करेंगे। उसके बाद जब दोबारा से आप सब्सक्राइब करेंगे, तब आपका बेल आइकन ऑन हो जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे हम चीज़ों को सीखते रहेंगे।
और अपने टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। सो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड टाइम, एंजॉय योर टाइम।